हेलो। सो आपका नेक्स्ट टॉपिक है हेल्म वोल्टेज कोइल। और हेल्म वोल्टेज कोइल देखो टॉपिक का मीन ये है, कुछ मैं आपको बताता हूँ। देखिए हेल्म वोल्टेज कोइल का मतलब ये है कि जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको कोइल्स करवाई थी ना, जिसके आपको कभी सेंटर पे कभी x = r/2 पे, वैसी दो कोइल होती है, एक एक्सिस पे रखा जाता है उनको। एक तो ये कोइल, ठीक है, एक तो ये कोइल, इसके अंदर आई करंट हम फ्लो कर देते हैं, और एक ये कोइल, और इसमें भी हम क्या कर देते हैं, आई करंट फ्लो करवा देते हैं। और हाँ ठीक है, इसके अंदर भी आई करंट क्या करवा देते हैं, फ्लो। और इन दोनों की जो रेडियस है वो होती है r, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी होनी चाहिए, r, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 सर्कुलर कोइल whose axis are same and the distance between them also equals to their radius r, then the arrangement would be said as हेल्म वोल्टेज कोइल। अगर ऐसा अरेंजमेंट है कि दो r रेडियस की कोइल है और उनके बीच का डिस्टेंस भी r है, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, उसको अपन लोग बोलेंगे हेल्म वोल्टेज कोइल। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, एक चीज़ यहाँ पर ये है कि आप एक चीज़ देखो, इसका इन दोनों का मिड पॉइंट लो, यहाँ वाला, ठीक है। अगर यहाँ वाले पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट इससे कितने डिस्टेंस पे है, r/2 पे। क्या ये ऐसा कुछ हमने पहले कर नहीं लिया कि एक कोइल थी, हमें उसके d = r/2 पॉइंट पे क्या निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। तो इस पॉइंट को यार नाम देते हैं एट पॉइंट r। इस कोइल के कारण फील्ड कितना होगा, देखो इस कोइल के कारण फील्ड कितना होगा, μ0 NiR² /2, r² प्लस में d² की पावर 3/2। इसमें d की जगह कितना रख लोगे, r/2, तो इस जगह क्या आ जाएगा, b1 आ जाएगा। और वो आप पहले से निकाल चुके हो, कितना आएगा 4/5√5 और μ0 Ni और अपॉन में r, ये था फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा ऐसे ही अगर b2 निकालोगे तो वो भी एक d = r/2 पे है, b2 भी, तो b2 भी कितना आएगा 4/5√5 μ0 Ni बाय में r। अगर आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे एट पॉइंट r, तो वो कितना हो जाएगा, b = b1 + b2। अब दोनों ही सेम है तो चाहे 2b1 लिख सकते हो या 2b2 लिख सकते हो। और ये कितना हो जाएगा 8 पॉइंट, देखो सीधी सी बात है, एक कोइल का 4/5√5 है तो दोनों का 2 करेंगे तो 4 2 8, 8/5√5 μ0 Ni अपॉन में r, ठीक है। तो ये दोनों कोइल्स के बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो हेल्म वोल्टेज कोइल के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है, 8/5√5 μ0 Ni अपॉन में r। अब देखो अगर आप इस पॉइंट पे फील्ड निकालो तो इस पॉइंट पर अगर फील्ड निकालोगे तो ये कोइल से थोड़ा सा दूर है ये पॉइंट, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 4 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, b1 है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम। और b2 है उसकी ये पॉइंट पास में है तो b2 थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज़्यादा। बट अगर एवरेज निकालोगे लगभग तो फिर इस पॉइंट पे भी वैल्यू है वो लगभग कितनी आएगी, यही आएगी। तो हेल्म वोल्टेज कोइल है, उसमें यहाँ पर लगभग फील्ड है वो क्या मिलता है, 8/5√5 μ0 Ni/r। इसीलिए हेल्म वोल्टेज जो कोइल है
उसको लगभग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कोई भी एक कोइल है उसके कारण जो कर्व है वो कैसा आता है, ऐसा। B1 कोइल के कारण ऐसा कर्व आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसको चौड़ा कर लो, ऐसा कर्व आ जाएगा B1 कोइल के कारण। और जो आपका B2 कोइल है वो उसके कारण कुछ ऐसा कर्व आ जाएगा B2 कोइल के कारण। ठीक है, बराबर करो भी, दोनों कोइल बिल्कुल इक्वल है। तो B2 जो कोइल है उसके कारण कुछ ऐसा फील्ड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ फील्ड की वैल्यू गिरी हुई थी, यहाँ हाई हो गई वैल्यू। अब यहाँ पर हाई होने के बाद वैल्यू यहाँ पर इतनी रही। अब यहाँ वैल्यू गिरने वाली थी बट इस कोइल ने आके वैल्यू को क्या रख लिया, लगभग सेम रख लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो एरिया है यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और वो भी किसके कारण, यूनिफॉर्म का मतलब हुआ एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड, इस वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहाँ बहुत कम हो जाए। देखो नॉर्मल अगर एक कोइल होती तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम था, यहाँ बिल्कुल कम था, यहाँ बिल्कुल कम था। लेकिन दो कोइल का फ़र्क क्या पड़ा, इस रीजन के बीच में, इस रीजन के बीच में, इस रीजन के बीच में। मैं यहाँ और यहाँ की बात नहीं कर रहा, यहाँ कोई इन दोनों कोइल्स के बीच में कोई मटेरियल रख दो तो उस रीजन में हमें एक क्या मिलता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बहुत चीज़ों में काम में आता है, ये आप आगे सीखोगे। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, हेल्म वोल्टेज कोइल है उसके कारण इतना फील्ड आता है। एग्जाम में कैसे करोगे, हेल्म वोल्टेज कोइल आ जाए और उसके कारण यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन आ जाए और एक ग्राफ आ जाए, तो सबसे पहले आप हेल्म वोल्टेज कोइल हेडिंग डालोगे, फिर ये लिखोगे कि हेल्म वोल्टेज कोइल होती क्या है। तो कोई भी ऐसी कोइल, दो ऐसी कोइल जिनकी खुद की रेडियस भी आर हो और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आर हो, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका अरेंजमेंट है, उसको बोलते हैं हेल्म वोल्टेज कोइल। अच्छा, उसके बाद अब आप क्या करोगे, उसके बाद में आप जो डेरिवेशन करोगे, आप कोई पॉइंट आर मान लोगे एवरेज पॉइंट मिडल में, और फिर B1 निकालोगे। अब B1 देखो यहाँ तो मुझे याद था क्योंकि मैंने पिछले डेरिवेशन में यही करवाया है डिटो, बट आप एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए पूरा करके दिखा दोगे उसको। आप बोलोगे कि किसी भी कोइल के एक्सिस पे फील्ड इतना होता है, और अब पॉइंट R जो है वो D = R/2 पॉइंट पे है। ठीक है, तो पूरा करके B1 निकाल दोगे, और फिर आगे B2 में पूरा मत करना, B2 में लिख देना सिमिलरली B2 भी इतना ही आएगा, और टोटल B है वो 2B1 या 2B2 आएगा, और ये वैल्यू रख देना, और लास्ट में फिर ये कर्व बना देना। इतना भी नहीं समझाना है कि फील्ड पहले कम था ये गिरेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट कर्व बना देना और आपका काम। आई होप क्लियर हुआ होगा। बस तो यही है आपका हेल्म वोल्टेज कोइल। ठीक है, बाय।